हम जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और हमारी पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर की, और वो लोग जो संगठन बना बना के एक जगह जो अलग हो रहे हैं, वो एक दिन बहुजन समाज पार्टी में ही आना है उन्हें। क्या गुरेज है दलित नेताओं से? एक तरफ ये देखा जाता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हैं, चाहे अदर पार्टी के जो नेता हैं, मेरा यही सवाल होता है, वो अगर बीएसपी में सहमति जताते हैं कि मैं आना चाहता हूं, तो बहन जी जो है सहज ही स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन दलित नेताओं को स्वीकार क्यों नहीं करती हैं? क्या वजह है? एक अच्छे प्रशासक, कोई तो ये कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बहन जी एक कुशल प्रशासक रही हैं, लेकिन समाज में जो है बहुत सारे मतभेद हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी जो है मिशन से भटक गई हैं। क्या इस देश के जो निकम्मे और नालायक जो लोग हैं उनको कि आप लालू जी का शासन देखिए, आप नीतीश जी का शासन देखिए, आप अखिलेश जी का शासन देखिए, आप मुलायम जी का शासन देखिए और मायावती का शासन देखिए। हद हुई है भाई। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये युवा हैं भीम आर्मी जय भीम के दिल्ली प्रदेश के जो है प्रभारी हैं, और आप ये जानकर हैरान होंगे ये नया संगठन कहाँ से आ गया। ये नया संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंजीत सिंह नौटियाल है, जो पहले जो है भीम आर्मी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये अलग होने का राज क्या है, भीम आर्मी से अलग होने का। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है और मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन से दिल्ली का इंचार्ज हूँ। जो भाई ने मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, बड़े भाई ने जी, और बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अलग होने का कारण यही है, जब तक भीम आर्मी थी तो हम एकजुट थे। जब आज़ाद समाज पार्टी अलग बना ली तो हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी एक ही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी बनने के बाद तक भी मंजीत सिंह नौटियाल जो है भीम आर्मी में उपाध्यक्ष के पद पर काम किए हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम किया है या नहीं किया है, हम इतना जानते हैं, जब से आज़ाद समाज पार्टी बनी है, जब से बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी उनसे अलग हो गए हैं। अच्छा, पार्टी बनने के बाद अलग हो गए हैं जी। अच्छा, हो सकता है, शायद मेरी जानकारी ना हो इस विषय में। तो आप अलग अलग जो है संगठन बनाने के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने स्तर पे हैं, वो अपने स्तर पे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और हमारी पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर की, और वो लोग जो संगठन बना बना के एक जगह जो अलग हो रहे हैं, वो एक दिन बहुजन समाज पार्टी में ही आना है उन्हें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और ये लोग कितनी दूर नहीं भग सकते, ज़्यादा दूर नहीं भग सकते, एक दिन इन्हें बहुजन समाज पार्टी में ही आना है सबको। जी, मैं इनसे थोड़ा सा तीखे सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा काम है समीक्षा करना। देखिए, समाज में बहुत सारे संगठन है और निसंदेह बहुजन समाज पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला था। सर, इतनी सारी पार्टियां जो बन रही हैं, चंद्रशेखर ये कहते हैं कि बहन जी हमें नहीं मिला रही हैं, बहन जी को हमने टेलीफोन किया था, बहन जी को हमने चिट्ठी लिखी थी। गुजरात का जिग्नेश मेवानी का आपने नाम सुना होगा, जो अभी वर्तमान में विधायक है। उन्होंने ये बोला था कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं तो मैं बहुजन समाज पार्टी में आ जाऊंगा। बहन जी ने अभी तक उनको जो है नहीं बुलाया। क्या गुरेज है दलित नेताओं से? एक तरफ ये देखा जाता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हैं, चाहे अदर पार्टी के जो नेता हैं, मेरा यही सवाल होता है, वो अगर बीएसपी में सहमति जताते हैं कि मैं आना चाहता हूं, तो बहन जी जो है सहज ही स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन दलित नेताओं को स्वीकार क्यों नहीं करती हैं? क्या वजह है? दलित नेता, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई थी, उससे पहले दलित नेता कोई था नहीं था, बहन जी के अलावा। कांचीराम थे। काशीराम जी ने ही पार्टी बनाई थी, और काशीराम जी बहन जी को लेके आए थे, उससे पहले कोई नहीं था। सुनो, कांचीराम जी जब थे, पार्टी का क्या नाम था? बहुजन समाज पार्टी। किस नीति पे चलती थी? बहुजन समाज को साथ, बहुजन समाज की नीति पे चलती थी। अभी बहुजन समाज पार्टी किस नीति पे चलती है? बहुजन समाज पार्टी सब समाजों
चीज़ों को लेके साथ चल रही है। सर्वजन समाज की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। बहुजन समाज, जबकि मान्यवर साहब थे, बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, बहुजन हिताय की बात करते थे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं क्या कांचीराम साहब से? नहीं, देखो मैं इतना कहूँगा कि काशीराम जी वो महान इंसान थे, वो उनके विचारधाराओं पे हम चलते हैं, उससे उनके मिशन मूवमेंट पे हम चलते हैं। और सर मिशन मूवमेंट बीएसपी का मिशन मूवमेंट क्या था? बहुजन समाज था ना? बहुजन समाज था, सिंपल की बात है। बहुजन समाज था ना, सर्वजन की बात तो नहीं करते थे? नहीं, देखो सबकी बात करते थे वो काशीराम जी, तो सबकी बात करते हाँ। थे। बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी थी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी थी क्योंकि सब बहुजन समाज को साथ लेके आए हैं, और आए भी थी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा चार बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, और 4 बार आपने देखा बहन जी का शासनकाल कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहन जी का शासनकाल जो है बहुत ही बढ़िया रहा। कोई भी जो है राज्य में एक सिंगल जो है कोई भी दंगा नहीं हुआ। ठीक है, एक अच्छे प्रशासक, कोई तो ये कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बहन जी एक कुशल प्रशासक रही हैं, लेकिन समाज में जो है बहुत सारे मतभेद हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी जो है मिशन से भटक गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी मिशन से बिल्कुल नहीं भटक गई। बहुजन हिताय की बात होती थी, अब बहन जी सर्वजन हिताय की बात करती हैं। क्यों करती हैं? इसका एक मुख्य कारण है, अगड़ी समाज में जाना चाहिए। अगड़े समाज, अगड़ी जातियों में भी कुछ लोग गरीब होते हैं 5%। पहले हमारा हिस्सा 85% था, अब हमारी जो लड़ाई है 5% उनमें गरीब हैं, लेकिन उनको जो है 10% जो है 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। अब क्या दिक्कत है? नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है जब सेंटर की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 10% EWS के नाम पर इन लोगों को आरक्षण दिया, तो हम मांग करते हैं कि जाति के आधार पर न, कम्युनिटी के आधार पर, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसी ये कम्युनिटियां हैं, इनकी जाति की जनगणना करा करके इनके परसेंट के आधार पर इन्हें आरक्षण दिया जाए। जी, ये तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है बिहार से। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं उसी पे कहना चाह रहा था, टॉपिक आप कह रहे थे जो दलित लीडर होता है। आपने अगर पहले गौर करा होगा, जितनी भी पार्टियां जो ये मजदूर का भी सिंबल लगाती है, वो कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। उन सभी के जितने भी पद हाई लेवल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सब ब्राह्मण थे। जब ब्राह्मणों का चरित्र ठीक नहीं है तो आपकी पार्टी में उसमें होने के बाद भी आपकी क्या सुनवाई होगी? सर एक बात सर मैं एक मेरा क्वेश्चन है। बहन जी जब सत्ता में थे, है ना, कितने मंत्री थे, कितने विधायक थे, कितने परसेंट में? 3.5% अगर ब्राह्मण थे तो बहन जी को कितने परसेंट ब्राह्मणों का वोट मिला था? ब्राह्मणों का वोट तो हमेशा से नहीं मिलता, वो हमारा ही वोट ले जाते हैं ना। हाँ, इस बार भी जो एक सीट आई है उसमें भी ब्राह्मण जो जीता वो हमारे वोट से जीता है, क्योंकि हमारा खुद का वोट 22% है। तो ब्राह्मण का जो वोट है, इससे इतनी बहन जी को लालच क्यों है सर? लालच वालच कुछ नहीं है, आप समझते नहीं है कि उसमें इसलिए है कि बहुजन की राजनीति से हट करके सर्वजन की राजनीति करने का मैं मतलब समझना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि पार्टी जो होती है उसमें कुछ सीटें देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप, हम संविधान को मानते हैं तो हर तबके को जैसे वो मिलता है आरक्षण, सबको सीट, तो हम भी पार्टी में से 2-4 सीटें दे देते हैं। जी बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, इस बात से आप सहमत है, दे देते हैं। और ब्राह्मणों का वोट नहीं आया, मगर उनने उनके लिए काम बहुत करा है। आप ग्रेटर नोएडा कहीं भी जाएंगे, हम तो ग्रेटर नोएडा इधर जाते हैं, जाटों को सबको नौकरी जितनी बहन जी ने दी है, किसी ने आज तक नौकरी नहीं दी है। आप OBC के हैं, बहुजन समाज के हैं, आपसे एक सवाल है सर कि एक तरफ अखिलेश यादव का शासन आप देखे हैं, एक तरफ बहन जी कुमारी मायावती का भी आपने शासन देखा है, आप योगी जी का भी आपने शासन देखा है। बेटर शासन कौन लगा सर इन तीनों में? देखिए, शासन की अगर हम बात करें और शासन को समझें तो मैं तो आपके माध्यम से कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ, इस देश के जो निकम्मे और नालायक जो लोग हैं उनको, कि आप लालू जी का शासन देखिए, आप नीतीश जी का शासन देखिए, आप अखिलेश जी का शासन देखिए, आप मुलायम जी का शासन देखिए, और मायावती का शासन देखिए। हद हुई है भाई, बहुजनों के हाथ में। मैं फिर ढंका की चोट पे कह रहा हूँ कि बहुजनों का जब जब जिस प्रदेश में राज आया है वो आगे बढ़े हैं, और यही देख लियो अभी राजस्थान के अंदर भी अभी दोबारा से रिपीट हो रही है सरकार। क्यों? क्योंकि हमने
हर इंसान के लिए, हर नागरिक के लिए उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, तमाम सारी चीजें उनके लिए पहले स्थापित करी हैं। लेकिन एक प्रोपगंडा चलाया जाता है देश के अंदर, और प्रोपगंडे का शिकार हमारे लोग बहुत जल्दी होते हैं। जो 85% के लोग हैं ना, वो समझते तो कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल पता नहीं होता, संघर्ष करते नहीं है, रोड पे आते नहीं है, जेल जाते नहीं है, लाठियां खाते नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जब आप बाहर आओगे निकल के, तब पता चलता है कि किसने अच्छा शासन किया है। शासन के बारे में अगर हम बात करें तो तमाम सारी योजनाएं, ये ब्राह्मणवादी बीजेपी और कांग्रेस वाले लोग, इन्होंने तो हमारा इतिहास छुपाने का प्रयास किया। पहले तो इतिहास कैसे निकल के आया? बहन मायावती ने, कांशीराम जी ने, तमाम सारे हमारे लालू जी ने लाठी का तेल पिला के और लड़ना था। जब वही ऊंची जाति के गुंडे बदमाश मवाली थे जो जूता सिर पे रख करके दरवाजे से निकलना पड़ता था, आज वही बिहार की धरती है। तमाम लोग जो वहां सीना तान करके और निकलते हैं, और इस देश के अंदर जातिगत जनगणना जैसा सबसे बड़ी लड़ाई वो बिहार से निकल के आई। ये है हमारी ताकत, ये है हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा, और उसी ऊर्जा को हम गांव गांव गली गली संविधान दिवस के ऊपर तमाम लोगों को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप जब तक संविधान की ताकत को नहीं जानेंगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये दीमक की तरह ये ब्राह्मणवादी लोग कभी आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, कभी आपको मंदिर मस्जिद का झांसा देंगे, कभी गाय गोबर की बात करेंगे, लेकिन कभी आपको नहीं कहेंगे कि बेटा अगर 10+2 में है तो उसको दिल्ली JNU ड्यू के अंदर एडमिशन कराइए। ये नालायक, जलील और जल्लाद नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे।